कहते हैं ये कोई जादू जड़ी बूटी है। ये मर्द को कुव्वत देती है, औरत को जरखेज बनाती है, मर्द को औरत के बस में कर देती है। जड़ न हुई, जादू की पोटली हो गई। इसका बेशतर हिस्सा जमीन में रहता है, ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं। कहते हैं पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। ढूंढो, शायद तुम्हें मिल जाए। मैंने भी ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली। देखो, अपनी अपनी किस्मत है। और हाँ, अगर मिल भी जाए तो उसे तोड़ना नहीं। जिसने भी ऐसा किया वो वहीं का वहीं मर गया। एक बात और है, कहते हैं काले कुत्ते के गले में रस्सी डालकर जड़ से बांध दो। कुत्ता रस्सी खींचेगा तो जड़ उखड़ जाएगी। जड़ के उखड़ने से इंसानों की अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं, चीखते चिल्लाती हुई। शायद इसीलिए मर्द औरत के बस में हो जाता है और बांझ औरत की गोद में बच्चा आ जाता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये तीनों क्या है? क्या रूबेन और इब्राहिम भी रोक ना सके। कौन है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ अब्दुल? कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैं इसकी लबान बहुत बड़े आदमी होते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी पुराने गुलामों पर नए आका आ रहे हैं। मैंने सिर्फ झगड़ा रोकने की कोशिश की और गलती मेरी थी। मैं भूल गया था कि मैं महज से गुलाम हूं। जाने दो अब्दुल,
उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। और सच पूछो तो मैं भी एक गुलाम ही हूं, सिर्फ ये कि मेरे माथे पे मोहर का दाग नहीं है, वरना तुम में और मुझ में फर्क ही क्या है? बस बाबा तो मास्किन है ना, वो उधर मसरूफ रहते हैं और यहाँ उनकी पीठ पीछे क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ये सब जेकब के मक्कार बेटे जरूर कुछ गड़बड़ करते हैं। चोरी को मक्कारी क्यों कहते हो? हमारी बहरें इधर से उधर पार हो रही है और ये सब कुछ जेकब की जानकारी में हो रहा है। गधा इस जड़ से बांधकर भेड़ों को पानी पिलाने गया था, लौट के देखा तो मरा पड़ा था। अब अब्बा मुझे जान से मार डालेंगे। जहर है अम्मी। इसे फेंक दे, जा, अब्बा तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मुझे दे दो, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे दूधा फल दे दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो लिया। लिया देखो, तुम्हें वो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी, पर किसी से ज्यादा मिला। तुमने मुझे देखा है ना उन पत्थरों में सर फोड़ते हुए। क्यों लिया, क्यों? इसी दूधा फल के लिए तुम जेकब को बहुत सुख दिया है, दे सकती हो। मेरे पास क्या है मेरे पास? मैं गरीब हूँ, लाचार, बेबस हूँ दिया। गरीब और बेबस? हुस्न की दौलत पर नाज किसे था? ये गुमान था ना कि पूरे हरान की चहेती हो। मानो दो जानू होकर कि तुम और तुम्हारा हुस्न मेरे सामने नाकाम हो गया है। मैं कामयाब थी कब? कामयाब तो तुम हो हमेशा। मुझसे पहले पैदा हुई, मैं तुमसे छोटी कहलाई। ये तुम्हारी पहली कामयाबी। रिया, रेचल की शादी का जोड़ा पहनकर, रेचल बनकर तुमने रेचल के जेकब का प्यार पहले पाया। ये तुम्हारी दूसरी कामयाबी। रेचल तो उसी दिन हमेशा के लिए हारी थी।
तुम्हारी इससे बड़ी और जीत क्या हो सकती है कि तुमने जेकब को बच्चे दिए, जेकब को बाप होने का फक्र दिया, और मैं हूं ही क्या, एक अंधा कुआं, सूखा पेट, बांझ भिखारन। लिया मुझे दूधा फल दे दो, मुझे दूधा फल दे दो लिया। मुझे इंतकाम में अंधा बना दिया था। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, ज्यादती की है। दरअसल मैं हमेशा यही चाहती थी, बचपन से यही चाहती थी कि मेरे सीने में जो दर्द है उसे तुम जानो, उसे तुम समझो, पर वो दर्द तुम उठाओ ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। ये लो, तुम्हारी गोद में भी बेटा खेले जैसे आसमान की गोद में चांद। भागो यहां से, हमेशा लड़ते रहते हो, भागो। मामू, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं थक गया हूं, मैं घर लौट जाना चाहता हूं। वैसे भी 14 बरस की गुलामी की जगह मैंने 17 बरस आपकी खिदमत की, और अब मैं हमारा आपस में कोई झगड़ा है क्या? हाँ? बेकार ऊंचा बोलकर ऐसी चीज पैदा करते हो जिसका वजूद ही नहीं है। और अगर कुछ बात है भी तो हम सुलझा सकते हैं, हवा ठंडी कर लो और बोलो। मामू, मुझे घर जाने दो, अब्बा के, बड़े बाबा के घर। वहां की जमीन मुझे बुला रही है, और यकीन जानो, जाते वक्त मुझे इस बात का कभी रंज नहीं होगा कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे आने से पहले आप क्या थे और अब क्या हो गए। मेरी मेहनत के पसीने की जो फसल आपने काटी है, उस पसीने से मैं अपने खानदान के लिए जमीनें सींचूंगा, इससे पहले कि मेरे बेटों पर चोरी के और इल्जाम आए। मैं यहां से चले जाना चाहता हूं। जेकब, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बाबू तो ने साफ कहा है कि मैं जो कुछ हूं तुम्हारी वजह से हूं। तुमने भी वही कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। ना जेकब, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मेरी रेबेका भी ऐसे ही चली गई थी, अपनी बच्चियों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जेकब। तुमको यही बसना होगा। बोलो, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी इज्जत, काम के बदले में मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?
जिस रेवर से गुजरते हैं और जो भेड़ें चितकबरी और धारीदार हैं और बहुत कम हैं वो आप मुझे दे दें, और जो काली और सफेद हैं बेदाग हैं वो आपकी। खैर आपकी तो नहीं, मैं दोनों रेवड़ों की अलग अलग देखभाल करूंगा, और अगर मेरी चितकबरी भेड़ों में आपकी काली और सफेद मिले तो मैं चोर। जेकब, मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। बाकी इंतजाम तो खैर होता ही रहेगा, लेकिन तुम ये सारा बोझ अपने ऊपर लेना क्यों चाहते हो? धारीदार और चितकबरी भेड़ें तो वैसे ही बहुत कम है, इनकी देखभाल मेरे बच्चे कर लेंगे। देखो, तुम तो यहीं रहते हो पास वादी में, और मुझे तुम लोगों ने मुश्किल बना दिया है, तो मुझे तो आराम में रहना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी चितकबरी और धारीदार भेड़ों के रेवड़ को अपने बच्चों के साथ दूर पहाड़ी पे भेज देता हूं, 3 दिन के फासले पर। इससे एक फायदा ये होगा कि दोनों रेवड़ दूर दूर रहेंगे। जानवर है ना, इंसानों की तरह हम मुरब्बी के कानून नहीं समझते। रो रही हो? तुम्हारी किस्मत में क्या आंसू लिखे हैं? मैं रो नहीं रही थी। बड़ी अम्मी सराह का दर्द तो मैंने हमेशा समझा है, लेकिन आज मैं उनकी खुशी समझ रही हूँ। उन्होंने जो अब्राहम से कहा था, कैसे कहा होगा, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रेचल, चांद मेरी आंखों का तारा
फटी रह जाएगी जब उस चांद को देख लोगे। पूरी दुनिया देखेगी वो चांद। बड़े मुरादों के बाद आया है कोई अछूता लगवा उस कुत्ते के लिए। तो कितना हसीन है, जैसे किसी हूर का बेटा हो। हूरी का तो बेटा है। रेचल ने इसकी सूरत देखते हुए इसका नाम जोसेफ रखा है, यानी इलोही ने गम दूर किया और ऐसा और भी देगा। पापा मेरे गोद में जाना। नहीं, पहले मेरी गोद में आएगा। मैं बड़ी अम्मी लिया का बड़ा बेटा हूँ। और मैं बिला का बड़ा बेटा हूँ। मैं जिल्पा का बड़ा बेटा हूँ। खामोश, ना कोई लिया का बेटा है, ना बिला का, ना जिल्पा का। तुम सब जेकब के बेटे हो। पैदा किसी ने भी किया हो, पर सब जेकब के बेटे हैं। क्या सुना? जेकब के बेटे, जेकब के बेटे। हाँ, और याद रहे, छोटा बड़े की ताकत बनेगा। दीना। चांद मेरी आँखों का तारा, ये नन्हा मुन्ना चांद मेरा। खुशखबरी तुम्हारे आका तक भी पहुंचनी चाहिए। पता नहीं वो हराम में है या 3 दिन की दूरी पर अपने बेटों के पास। उन्होंने कहा था तो इतनी दूर रहेंगे कि रेचल के बेटे की पहली किलकारी अपने कानों से सुन सके। मैं जाता हूँ और जाकर खबर करता हूँ। 11वां आया है जोसेफ। तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? दुनिया में 2 ही आदमियों को हर चीज का पता रहता है मेरे आका। एक तो बादशाहों को, दूसरे गुलामों को। हमारे मुहाफिज नन्ना के मंदिर में 10 भेड़ें भेजी हैं। हरान के लोगों सुनो, हरान के मस्किन लबान ने 10 भेड़ें भेजी हैं कुर्बानी के तौर पर। हमारे मुहाफिज नन्ना के मंदिर में क्या देख रहा हूँ? देखिए तो घर ले जाओ। तुम्हारा आका धोखेबाज और दगाबाज तो था ही। अब ये मिस्कीन लबान चोर भी हो गया। ये धब्बेदार भेड़ें मिली कहां से उसे? आपके मसले का हल ये है आका कि आप जरा होशियार रहें, वरना भेड़ों के धब्बे मिट जाएंगे भेड़ों के साथ और आप कोरे खड़े देखते रह जाएंगे। हाँ।
दांत भी मेरा ही हिलता हुआ, दर्द भी मेरा ही मुझको हिलाता हुआ। कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक दरवाजा नजर आएगा खुलता हुआ। अंदर का दांत निकाला जाए, अभी उसके दांत निकालने आया हूँ। तय ये हुआ था कि चितकबरी और धारीधार बेड़े मेरी हैं, तो तुम्हारे बेटे उन्हें कैसे ले गए नन्ना के मंदिर कुर्बानी के लिए? जवाब दो मिस्किन लबान, जवाब दो। चितकबरी और धारीधार तुम्हारी थी या काली और सफेद? मेरा ख्याल है तुम कुछ गलत समझे। चितकबरी हमारी थी, इंदुर भी तो वही था। आप बोलता क्यों नहीं किसके हिस्से क्या था? मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम एक काम करो, काली और सफेद तुम ले लो, चितकबरी को हम गुजारा कर लेंगे। काली और सफेद में बचा ही क्या है? तुम्हारे बेटे सब बेचकर खा चुके हैं। और यकीन जानो, मेरे घर में जो चोरी हुई है वो आइंदा कभी नहीं होगी। जेकब कहाँ थे? सारी रात हम तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। ज़ुल्फा, आका यहाँ है। क्या हुआ? क्या बात है? ज़ुल्फा, आका यहाँ है। हम हराम छोड़कर जा रहे हैं, सब समेट लो। एक धागा भी पीछे नहीं छोड़ना है। सुबह होने से पहले हमें पूछ करना है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। गौर से सुनो,
मेरे साथ 10वीं बार धोखा हुआ है और मेरा इलाही कहता है कि हमें ये जगह छोड़नी होगी। जो तुम्हारे इलाही ने कहा हम सब ने सुन लिया। हम भी यही चाहते हैं कि हरान को अलविदा कर दें। धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। मोहर पर हक बाप बेटी दोनों का बराबर का होता है। हम मुरब्बी के कानून अब्बा कहाँ मानते हैं? वो तो वही मानते हैं जो वो चाहते हैं। हमें तो उन्होंने तकरीबन बेचा ही है और तुम्हें खरीद लिया, लेकिन इससे हमें और तुम्हें क्या मिला? इसलिए और इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे और वो सब लेकर जाएंगे जिस पर हमारा हक है। आज इसी लम्हे जेकब हराम की जमीन को